हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो के टाइटल या फिर थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की हमारी ये वीडियो शेयरवाइट की लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी समय से मैं पोको F5 को अपने प्राइमरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से पिछले काफ़ी समय से मैंने पोको F1 से रिलेटेड कोई भी वीडियो को अपलोड नहीं किया है। बट पोको F1 अभी भी मेरी सेकेंडरी डिवाइस है और इसमें मैं पिछले काफ़ी समय से शेयरवाइट को यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे जैसे आपको पता होगा, शेयरवाइट के में वीकली अपडेट्स देखने को मिलती हैं, तो टाइम टू टाइम यहाँ पे मैं इसको अपडेट भी करता रहा हूँ। और इसी बीच मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस को नोट भी किया हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयरवाइट की इस लेटेस्ट अपडेट में हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। साथ ही समय के साथ साथ इसमें और भी क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि मैंने शेयरवाइट से रिलेटेड वीडियो आज से ठीक 6 महीने पहले अपलोड करी थी। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं डिटेल में बता दूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आने के बाद बॉटम में मिल जाता है अबाउट फोन। अबाउट फोन में थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे आपको मिल जाता है एंड्रॉइड वर्जन, जिस पे करते हैं टैप। तो एंड्रॉइड वर्जन पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे शेयरवाइट का लोगो। डिवाइस मिल जाती है Xiaomi पोको F1 और हमें शेयरवाइट का वर्जन मिल जाता है 10.6, जो कि बेस्ड है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर। तो दोस्तों, इस रोम में हमें मिल जाता है 5 जुलाई 2024 का सिक्योरिटी पैच। अगर हम बात करते हैं रोम में यूज हो रहे कर्नल की, तो दोस्तों यहाँ पे कर्नल मिल जाता है पर्फ का, जिसका वर्जन मिल जाता है G39F1BE, जो कि बेस्ड है लाइनेक्स वर्जन 4.9.337 के ऊपर। बिल्ड की डेट मिल जाती है 7 जुलाई 2024। इसके नीचे मिल जाता है बिल्ड का नंबर। तो दोस्तों, इस वीकली अपडेट में जो भी चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को मैंने अपने नोट्स में कर लिया है कॉपी। तो फटाफट से चलते हैं हम नोट्स के अंदर और देखते हैं इसमें होने वाले चेंजेस को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख के रखा हुआ है जुलाई का सिक्योरिटी पैच, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्चर से रिलेटेड एक चेंजेस, जो कि है मेक फ्री फॉर्म लॉन्च फॉर्म शॉर्टकट ऑलवेज ऑन टॉप। तो मैं बता देता हूँ ये कि आपको क्या देखने को मिल जाता है। तो होम स्क्रीन पे अगर आप किसी भी ऐप पे करते हैं टैप एंड होल्ड, तो आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है शॉर्टकट्स या फिर आइकन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इन्फो को मिल जाता है, अनइंस्टॉल मिल जाता है, पॉज मिल जाता है। पॉज के बराबर में राइट साइड में आपको मिल जाता है फ्री फॉर्म का यहाँ पे एक आइकन, जिस पे अगर आप पढ़ते हैं टैप, तो वो जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो यहाँ पे फ्री फॉर्म या फिर मल्टी विंडो, जो भी आप इसको बोलते होंगे, उसमें ओपन हो जाती है। और अब इसका जो कॉर्नर है वो भी राउंडेड देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी कूल लगता है देखने में। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम एप्लीकेशन है तो उसको लिस्ट में यहाँ पे शो करता है फ्री फॉर्म। अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से तो वो यहाँ पे टॉप पे शो करता है कुछ इस तरीके से। तो ये चीज जो चेंजेस है वो हमें मिल जाता है इस अपडेट के अंदर। इसके बाद अगला यहाँ पे चेंजेस लिखा हुआ है अपडेट आइकन फॉर द ADB वायरलेस पेयरिंग कोड प्रेफरेंसेस। तो दोस्तों, आप में से अगर कुछ लोगों ने सिजुकू की एप्लीकेशंस को यूज किया है और स्टार्ट हो जाती है वायरलेस डिबगिंग, तो यानी कि वायरलेस मेथड के थ्रू अगर आपने इसको यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि जब भी हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें पेयरिंग कोड देखने को मिलता है। तो फिलहाल तो अभी मेरे पास कोई वाईफाई नेटवर्क नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता हूँ कि क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पे कौन सा आइकन यहाँ पे चेंज हुआ है। तो बट आप देख सकते हैं कि जो पेयरिंग कोड होता है वहाँ पे कुछ आइकन को अपडेट किया गया है, ऐसा यहाँ पे चेंज लॉग में लिखा हुआ है। इसी के साथ ही इसमें अगला चेंजेस हमें देखने को मिलता है, जो कि लिखा हुआ है ऐड टॉगल टू अलाउ एडवांस स्टार्ट ऑन द सिक्योर लॉक स्क्रीन। शेयरवाइट में सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बटन्स का, जिस पे करते हैं आप टैप। बटन्स पे टैप करने के बाद आपको मिल जाता है पावर मेन्यू, उस पे करते हैं टैप। तो पावर मेन्यू के नीचे यहाँ पे कुछ एक्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन मिल जाता है एडवांस रिबूट ऑप्शन का। तो अगर आप यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट की जो टॉगल्स है उसको कर देते हैं इनेबल, तो आपको पावर जो बटन है वहाँ पे आपको एडवांस रिस्टार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से शो जाता है कि आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं सिस्टम में, रिकवरी या फिर बूट लोड या फिर फास्ट बूट, ये आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसी के नीचे एक टॉगल मिल जाता है सिक्योर लॉक स्क्रीन का। तो ये क्या चीज़ है, अगर मैं अपनी डिवाइस को करता हूँ लॉक और लॉक स्क्रीन पर अगर मैं करता हूँ पावर बटन को प्रेस, तो यहाँ पे जो भी हमें रिस्टार्ट देखने को मिलेगा वो डायरेक्ट सिस्टम में रिस्टार्ट कर देता है। बट अगर आप यहाँ पे इस टॉगल को कर देते हैं इनेबल, करने के बाद आप आते हैं अपनी लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन पे करते हैं आप यहाँ पे पावर बटन को प्रेस, तो जो यहाँ पे
मेन्यू अपीयर होता है उसके अंदर भी आपको मतलब जो है एडवांस रिबूट है वो देखने को मिल जाता है। तो ये टॉगल यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है, तो आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं वापिस अपने चेंज लॉग में। चेंज लॉग में वापिस आने के बाद यहाँ पे अगला चेंजेस देखने को मिल जाता है हमें ऐप लॉक से रिलेटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लाइटली बिगर आइकन साइज। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको शो कर देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आपको मिल जाता है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इस पे करते हैं टैप। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर एक्सटेंडेड अनलॉक के नीचे आपको मिल जाता है ऐप लॉक। इस पे करते हैं आप टैप। तो ऐप लॉक पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका आइकन है वो थोड़ा सा हमें बिगर देखने को मिल रहा है। अब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि पहले कैसा था अब कैसा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो आइकन है वो थोड़ा सा यहाँ पे बिगर कर दिया गया है। तो बस यही चेंजेस हमें मिलता है इसके अंदर। इसके अलावा हमें कुछ इसमें फिक्स भी देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लूटूथ के अंदर फिक्स किया गया है थीम कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, जो कि इसके डायलॉग बॉक्स से रिलेटेड शायद देखने को मिलता है। तो आप अपने QoS या फिर जो भी क्विक सेटिंग नोटिफिकेशन वाला जो भी बोलते हो वहाँ पे आपको मिल जाती है ब्लूटूथ की टाइल। अगर आप इस पे करते हैं टैप तो यहाँ पे जो भी डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो उसके अंदर थीम से रिलेटेड कुछ इश्यू होगा, उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। वापिस आ जाते हैं नोट्स में और इसके बाद यहाँ पे एक फिक्स मिलता है सिस्टम UI से रिलेटेड, जो कि लिखा हुआ है फिक्स कर दिया गया है इंटरनेट टाइल को, जो कि शो करती थी नो सर्विस। तो अगर आप यहाँ पे रूम को फ्लैश करते हैं, फ्लैश करने के बाद यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आपको यहाँ पे इंटरनेट की जो टाइल्स देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको इंटरनेट की टाइल देखने को मिलती है जिसके अंदर कंबाइन होता है मोबाइल डेटा एंड वाईफाई। तो वहाँ पे शायद आपको कुछ नो सर्विस वगैरह देखने को मिलता होगा, वो इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। फिलहाल अगर मैं डेटा को ऑफ कर देता हूँ तो मोबाइल डेटा में आपको नो सर्विस नहीं, नेटवर्क अनअवेलेबल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हो सकता है इससे पहले आपको नो सर्विस देखने को मिलता हो, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। इसी के साथ ही एक फिक्स मिलता है यहाँ पे गेम स्पेस से रिलेटेड, जो कि लिखा हुआ है कि फिक्स किया गया है गेम स्पेस ऑन सेकेंडरी यूजर। तो आपको पता होगा शेयरड्राइट के अंदर भी मिल जाता है मल्टी यूजर का सपोर्ट, जो कि होता है सेटिंग के अंदर, सिस्टम के अंदर, और यहाँ पे आपको मिल जाता है मल्टीपल यूजर। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं मल्टीपल यूजर यूज नहीं करता हूँ। तो अगर जो भी यूजर्स मल्टीपल यूजर के फीचर को यूज करते होंगे तो जो आप यहाँ पे मल्टीपल यूजर को क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड यूजर कर दिया है, जो भी हम इसको नाम वगैरह देंगे वो यहाँ पे शो कर जाता है। तो उस मल्टीपल यूजर जो भी यहाँ पे आ जाता है उसके अंदर शायद हमें जो गेम स्पेस है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती होगी। तो फिलहाल मैंने इस चीज़ को यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं शेयरड्राइट की इस अपडेट के अंदर। बाकी हम बात करते हैं कि टाइम टू टाइम इसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस जो है और देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक और चेंजेस की, जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर, जो कि है नेटवर्क से रिलेटेड। मैं आपको शो कर देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे टॉप पे मिल जाता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। इसके अंदर आपको मिल जाता है सिम का ऑप्शन। तो अगर आप पहले शेयरड्राइट यूज़ करते तो जैसे ही यहाँ पे आप सिम को यूज़ करते थे, तो अगर आप अपने डिवाइस में डुअल सिम यानी कि दोनों सिम को यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे टॉगल मिल जाता था सिम को डिसेबल या फिर टर्न ऑफ, जो भी आप बोलना चाहें, वो अब यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ ही एक छोटा सा चेंजेस मुझे देखने को मिला था। सेटिंग्स के अंदर मिल जाती है एप्स के अंदर आपको यहाँ पे वही रिसेंटली ओपन ऐप देखने को मिल जाती हैं। जनरल के अंदर डिफॉल्ट ऐप, क्लोन्ड ऐप, असिस्टेंट। इसी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लाउड मीडिया ऐप। तो जैसे ही आप इसको टैप करते हैं तो जो भी आप अपने डिवाइस के अंदर क्लाउड रिलेटेड ऐप को इंस्टॉल किया होगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगी, और साथ ही में आप उसको बाय डिफॉल्ट पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक्सेस योर क्लाउड मीडिया वैन एंड ऐप, या फिर वेबसाइट आस्क यू टू सिलेक्ट द ऐप, मतलब वीडियोस या फिर फोटोज। तो साथ ही एक चेंजेस मिलता है हमें बैटरी के अंदर। तो सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाती है बैटरी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें पहले भी मिलती थी, थर्मल प्रोफाइल वगैरह, बट यहाँ पे जो बैटरी यूसेज जो पहले कुछ इस तरीके से देखने को मिलता था, बट इसके नीचे यहाँ पे कुछ हमें डिटेल्ड में जो इसकी यूसेज है वो देखने को मिल जाता है। तो पहले इतनी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे शो नहीं करती थी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सिस्टम ऐप्स का मिल जाता है, अनइंस्टॉल ऐप का मिल जाता है, और जो भी ऐप यहाँ पे बैकग्राउंड में रन कर रही हैं वो भी आपको देखने को मिल जाता है उनका यूसेज। साथ ही में बाई मतलब यहाँ पे आप व्यू कर रहे हैं बाई ऐप्स, इसके साथ ही आप बाई सिस्टम भी इसको चेक कर सकते हैं कि स्क्रीन ने कितना लिया है, वॉइस कॉल ने कितना लिया है, फ्लैश लाइट, कैमरा, सिस्टम, सेंसर, वाईफाई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे आपको जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो कुछ अब इस तरीके से मिल जाती है। आप यहाँ पे एप्लीकेशन जो भी आपकी डिवाइस में इंस्टॉल्ड हैं वो आपको मिल जाती हैं। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पे करते हैं टैप
तो आपको यहाँ पे एक टॉगल मिल जाता है बैटरी यूसेज को मॉनिटर करने से रिलेटेड कि आप इसको बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं फिर नहीं, उसकी वजह से आपका जो बैटरी है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बैटरी स्टैट से रिलेटेड, जो कि शायद पहले देखने को नहीं मिलता था। तो कुछ इस तरीके से डिवाइस का, एंड्रॉयड सिस्टम का या फिर जो भी सिस्टम ऐप्स होती हैं उन सभी का आपको यहाँ पे बैटरी रिलेटेड स्टैट्स जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आपको अगर पता होगा यहाँ पे आप अगर एक्स्ट्रा डिम की जो टाइल है जो कि ब्राइटनेस को थोड़ा सा डिम कर देती है, अगर आप इसको यूज़ करते होंगे तो अब यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले के अंदर डायरेक्ट इसका एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रा डिम नाम से। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो वही ब्राइटनेस डिम हो जाएगी। इसी के साथ ही अगर आप इस पर करते हैं टैप तो आप इसकी इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे मूव कर दिया गया है। इसी के साथ ही एक चेंज और देखने को मिलता है सेटिंग्स के, जो सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आपको देखने को मिलता है। अगर इसी पे करते हैं आप टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है टॉप पे ट्रस्ट। अगर आप यहाँ पे ट्रस्ट पे करते हैं टैप तो ये सारी चीज़ आपको पहले ही मिल जाती है, ऐसे लिनक्स वगैरह, इंक्रिप्शन का स्टेटस और CRDOT की स्टैटिक्स, सिक्योरिटी अलर्ट में ऐसे लिनक्स का यहाँ पे जो टॉगल और बिल्ड सिग्नेचर का भी टॉगल आपको देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे प्राइवेसी के अंदर रेस्ट्रिक्ट USB नाम का जो ऑप्शन देखने को मिलता है तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि आप अपने जो भी USB कनेक्शन आप स्टेबल कर रहे हैं, मतलब जो भी कनेक्शन आप बना रहे हैं उसको डिनाई करना चाहते हैं, अलाउ करना चाहते हैं या फिर ऑलवेज अलाउ करना चाहते हैं। तो साथ यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस मिलता है फेस अनलॉक से रिलेटेड। तो अगर हमने अपनी डिवाइस में किया हुआ है फेस अनलॉक को मतलब रजिस्टर्ड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आइकन है और जो एनिमेशन है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो अगर मैं इसको करता हूँ अनलॉक तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे अनलॉक होता है तो आप इसका एनिमेशन भी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद CRDOT की सेटिंग्स के अंदर भी थोड़े बहुत हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो CRDOT की सेटिंग्स के अंदर हम आते हैं तो आने के बाद आपको पता होगा कि जैसे हम CRDOT की सेटिंग्स में आते थे तो यहाँ पे हल्का सा हमें ग्लिच देखने को मिलता था। बट आप देख सकते हैं जैसे मैं आता हूँ तो बाइट मतलब तेजी से यहाँ पे ओपन हो जाती है, यहाँ पे किसी भी टाइप का हमें जो ग्लिच है वो देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पे राइट साइड में आपको एक बटन देखने को मिल जाता है रिसेट सेटिंग्स, यानी कि आपने कोई भी सेटिंग्स अगर आपने अप्लाई किया हुआ है आप इस उसको रिसेट करना चाहते हैं तो एक क्लिक में सारी सेटिंग्स को आप यहाँ पे रिसेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चेंजेस और देखने को मिलता है CRDOT के अंदर, पहले भी हमें शायद हेडर इमेज का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाती हैं। बट अपडेट के साथ साथ इन्होंने हेडर इमेज में कुछ ऑप्शन और ऐड कर दिए गए, जैसे कि आपको मिल जाता है हेडर प्रोवाइडर। तो इसके अंदर आपको इमेज, स्टैटिक इमेज, कस्टम इमेज ये आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में ब्राउज में आपको एवेंजर वगैरह जो भी आप अप्लाई करना चाहें या फिर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी ऑफसेट और शेडो वगैरह को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इस लिस्ट में आपने अगर नोट किया होगा, मैंने यहाँ पे QoS पैनल को ओपन किया हुआ था तो जो QoS का स्टाइल है वो भी हमें CRDOT के अंदर अब देखने को मिल जाता है, जो कि पहले जल्दी से देखने को नहीं मिलता था। तो यहीं में आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाता है टाइल्स का लेआउट, QoS का टाइल स्टाइल मिल जाता है, QoS पैनल स्टाइल मिल जाता है। तो आपको काफ़ी सारे स्टाइल देखने को मिल जाते हैं और ये सारी सेटिंग्स आपको पहले भी देखने को मिल जाती थी। तो ये सारी जो चेंजेस हुए हैं वो टाइम टू टाइम CRDOT के अंदर हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा कुछ चेंजेस और देखने को मिले हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि CRDOT जो है वो लिनक्स के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हमें AOSP एप्लीकेशन जो है देखने को मिल जाती हैं। और ये एप्लीकेशन थोड़ी सी पुरानी होती हैं जो कि नॉर्मल लोगों को यहाँ पे इतनी कुछ खास पसंद नहीं होती हैं। बट यहाँ पे जो AOSP का म्यूजिक प्लेयर है इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पहले अगर आप म्यूजिक प्लेयर को ओपन करते थे वो नॉर्मल सा कुछ देखने को मिलता था, बट यहाँ पे कुछ इसको बॉटम में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं आर्टिस्ट का इस तरीके से मिल जाता है, एल्बम मिल जाता है, सॉन्ग मिल जाता है, प्लेलिस्ट, ये सारी चीज़ें पहले देखने को नहीं मिलती थी। पहले अगर होती थी तो वो सेटिंग्स वगैरह में ऐसे आपको निकालना पड़ता था, बट कुछ इस तरीके से कैटेगराइज आपको देखने को नहीं मिलता था। बाकी जो म्यूजिक की सेटिंग्स हैं वो सारी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ ही एक और चेंजेस मिलता है हमें गैलरी से रिलेटेड। तो गैलरी को भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं बॉटम में आपको 3 चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, रील, एल्बम या फिर लाइब्रेरी। तो रील के अंदर जो भी आपकी फोटोज़ या फिर वीडियोज़ हैं वो एक तरीके से एल्बम व्यू में शो हो जाती हैं। मतलब एल्बम व्यू नहीं, मतलब जो भी यहाँ पे सारा डेटा होगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। बट एल्बम के अंदर
आपको एल्बम वाइज चीज़ें हैं वो शो करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपडेट के बाद देखने को मिली हैं। बाकी लाइब्रेरी के अंदर आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं, फोटोज़, वीडियो, फेवरेट या फिर विन की। तो ये जो AOSP ऐप है इसको भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। बट यहाँ पे जो बाकी AOSP ऐप्स की हम बात करते हैं जैसे कि कैमरा, तो कैमरे के अंदर में अभी कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको सेटिंग जो कि पहले हैं वो अभी भी देखने को मिलती हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी हमें जो AOSP कैमरा है, इसको अपर्चर बोलते हैं, इसके अंदर में 60 FPS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं अभी भी ओनली 30 FPS का ही इसमें हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं CROID के अंदर। बाकी रोम जो है काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाती है। डिवाइस हमारी जो है वो 6 साल पुरानी हो चुकी है, बट इसके अंदर अभी भी स्मूथ वर्क कर रही है CROID। और अगर आप अपनी डिवाइस में CROID को यूज़ करना चाहते हैं तो बिना किसी इशू के आप इसको एज ए डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बिना रूट के अपने डिवाइस को यूज़ करते हैं तो बैंकिंग एप्लीकेशंस को भी आप बिना किसी इशू के यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यासनेक के सेफ्टी नेट टेस्ट को रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जो उसका रिजल्ट है वो पास देखने को मिल जाता है। तो बैंकिंग एप्लीकेशंस में आपको किसी भी तरीके का इश्यू फेस नहीं होगा। इसी के साथ ही जो प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन होता है वो भी आपको यहाँ पे पास देखने को मिल जाता है, यानी कि जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड देखने को मिल जाती है। बाकी जो CROID की सेटिंग कस्टमाइजेशन है उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, तो उनको आप यहाँ पे मेरी किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। बाकी कस्टमाइजेशन है वो सब कुछ वैसा ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैंने बात करा है कि इस अपडेट में क्या चेंजेस मिलते हैं और टाइम के साथ साथ CROID के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। और फिर भी कोई पॉइंट मुझसे यहाँ पर रह गया हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, जाते जाते मुझे एक चीज़ और याद आई, मैंने यहाँ पे CROID का जो ऑफिशियल ग्रुप है वहाँ पे एक मैसेज देखा था कि CROID के अंदर अगर कोई भी यूज़र व्हाट्सएप पे कॉल करता है तो उसको शायद सामने वाले की वॉइस जो है वो सही से सुनाई नहीं देती है। तो यहाँ पे शायद किसी ने इस चीज़ को मैसेज किया था, आप यहाँ पे ग्रुप में चेक कर लेना। बट मैंने इसके अंदर ही व्हाट्सएप को किया है सेटअप और यहाँ पे मैंने कॉल वगैरह भी करके देख ली है, तो मुझे तो ऐसा कुछ इश्यू यहाँ पे फेस नहीं हुआ है। बाकी कनेक्टिविटी रिलेटेड भी कोई भी इशू नहीं है। नेटिव वीडियो कॉल और जो 4G वगैरह कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।